इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बेहतरीन एंटी हिस्टामिन रेमेडी। हिस्टामिन एक नाइट्रोजन केमिकल कंपाउंड है हमारी बॉडी में और ये हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम का हिस्सा है। ये तब एक्टिव होता है जब कोई फॉरेन बॉडी या आउटसाइड एलर्जन, मतलब ऐसी चीज जिससे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन पैदा हो, ये बॉडी में आती है। जैसे कि पोलन या खाने की कुछ चीजें या जानवरों के फर में मौजूद छोटे कीड़े या किसी कीड़े के काटने से, डंग मारने से ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो ये एलर्जन ज्यादातर हवा से जिस्म में दाखिल होते हैं। कभी कभार हमारी बॉडी ओवर रिस्पॉन्ड करती है, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल सिम्टम्स जाहिर होने लगती हैं, जैसे कि हे फीवर, नाक बहने लगती है, आंखों में खारिश होती है, पानी आता है और ये आंख और नाक में से आने वाला पानी ब्लड प्लाज्मा से आता है। इसमें कुछ प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज होती हैं जो बॉडी में इस इन्फेक्टेड साइट पे जाके जरासीमों से लड़ती हैं और इस इन्फेक्शन को रोकती हैं। तो बॉडी मुजाहमत करती है, एक जंग सी चल रही होती है बॉडी में, जिसके नतीजे में जो डैमेज होता है वो सिम्टम्स की सूरत में नजर आता है। स्किन रैशेज आ जाते हैं, डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फ्लेमेशन, फ्लशिंग रिस्पॉन्स, स्किन रेड हो जाती है, छींकें आती हैं और चूंकि इतना कुछ चल रहा होता है बॉडी में तो बॉडी जल्दी थकती है, थकावट रहने लगती है, वीजिंग, सांस लेते वक्त फेफड़ों से आवाज आती है क्योंकि फेफड़ों में मौजूद सांस की नालियां, ब्रोंकियल ट्यूब्स, ये सूज जाती हैं, खून की नालियां डायलेट कर जाती हैं, फैल जाती हैं ताकि ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए और इस एलर्जिक रिएक्शन को रोका जाए। अब जितनी ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होती है उतना ही ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन, जो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है, ये एक्शन में आता है, जिसम में कॉर्टिसोल रिस्पांस पैदा होता है। ये भी हमारे जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है क्योंकि कॉर्टिसोल हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज करता है, इसके इफेक्ट को कम करता है। तो अगर किसी को एड्रिनल फटीग है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो कॉर्टिसोल बनाते हैं ये सही से काम नहीं कर रहे, नींद पूरी ना होने की वजह से, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से, डाइट सही ना होने की वजह से या कोई और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन चल रही है जिसकी वजह से कम कॉर्टिसोल हार्मोन बन रहा है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा सीवियर हो जाता है। कॉर्टिसोल इन हिस्टामिन्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इस रिएक्शन को रोक नहीं पाता। तो नतीजा क्या होता है, बॉडी और हिस्टामिन बनाती है, हिस्टामिन का लेवल और बढ़ जाता है क्योंकि कॉर्टिसोल इन हिस्टामिन मॉलिक्यूल्स के एंटीडोट के तौर पे काम कर रहा होता है, एज अ बफरिंग एजेंट काम कर रहा होता है। तो एक नेचुरल रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं जो जरूरत पड़ने पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन हिस्टामिन सिम्टम्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ये है क्वर्सेटिन। क्वर्सेटिन एक प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। ये उन सेल्स के एक्शन को रोकता है जो हिस्टामिन मॉलिक्यूल बनाते हैं, इन्हें मास्ट सेल्स कहते हैं। ये सेल्स बॉडी के टिश्यूज में मौजूद होते हैं। असल में ये मास्ट सेल्स बॉडी के मुदाफ़ियती निज़ाम का हिस्सा है और ये जो हिस्टामिन केमिकल है जो एलर्जिक रिएक्शन पैदा करता है, ये मास्ट सेल्स में स्टोर्ड होता है, जरूरत पड़ने पे ये इन सेल्स में से बाहर आता है। तो अगर हम मास्ट सेल्स को ब्लॉक कर दें, इनका फंक्शन इनहिबिट कर दें, तो हिस्टामिन कम रिलीज होगी। इसके साथ साथ क्वर्सेटिन डायरेक्टली हिस्टामिन जो रिस्पांस पैदा करती है बॉडी में उसको भी रोकता है, यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, म्यूकस प्रोडक्शन को कम करता है। इसे आप नेचुरल स्टेराजीन भी कह सकते हैं जो ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामिन मिलती है। लेकिन क्वर्सेटिन एक नेचुरल प्लांट बेस्ड कंपाउंड है तो इसका दूसरी दवाइयों की तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब क्वर्सेटिन को आप नेचुरली मुख्तलिफ तरीकों से ले सकते हैं। आप खाने में उन चीज़ों को शामिल कर लें जो हाई इन क्वर्सेटिन है, जैसे कि प्याज, फ्रूट्स में सेब, सब्जियों में टमाटर, भिंडी और ग्रीन टी में भी क्वर्सेटिन मौजूद होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, धनिया, मूली के पत्ते और सौंफ में भी क्वर्सेटिन होता है। या आप क्वर्सेटिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो सप्लीमेंट लेना बेहतर रहेगा। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता हूँ वीडियो में, आप ऑनलाइन रिव्यूज़ देख के जिस ब्रांड के रिव्यूज़ अच्छे हैं आप ले लें। और डोज आपने लेनी है 1000 mg एक बार में। मिसाल के तौर पे एक टैबलेट 500 mg की है तो 2 मिला के 1000 mg आपकी ये डोज बन जाएगी और ये दिन में 4 दफा लेनी है, यानी पूरे दिन की डोज होगी 4000 मिलीग्राम्स। लेकिन तब जब मसला सीवियर है, बलगम है, खांसी है या साइनसेस बंद है, रैशेज हो रहे हैं पूरी बॉडी पे, एजमा हो रहा है, तो क्वर्सेटिन को आप एक बार जरूर ट्राई करें। और क्वर्सेटिन की हाफ लाइफ 2 घंटे की होती है। इसका मतलब यह है कि क्वर्सेटिन खाने के 2 घंटे बाद इसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है, आधा हो जाता है। तो जब तक आपको आराम नहीं आ जाता तब तक इसका कांस्टेंट लेवल आपके ब्लड में रहना चाहिए। तो हर 2 घंटे बाद आप कुछ ऐसा जरूर खा लें जिसमें क्वर्सेटिन मौजूद हो। अब एक और बात इन प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है कि ये फैट सॉल्युबल होते हैं। क्वर्सेटिन भी फैट सॉल्युबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे फैट के साथ खाते हैं तो बॉडी में इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। तो आप इसके साथ यखनी बना सकते हैं गोश्त की, गोश्त चर्बी समेत इस्तेमाल कर लें तो चर्बी से आपको फैट मिल जाएगा। और यखनी में प्याज डाल लें, प्याज में भी क्वर्सेटिन है, इसमें पालक डाल लें। तो ये सिंपल रेसिपीज आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा फैट ही आपको चाहिए, ज्यादा फैट की जरूरत नहीं है। इसके साथ कुछ और चीजें भी हैं। अगर आपका एलर्जिक रिएक्शन बहुत शदीद है, इसमें विटामिन डी टॉप ऑफ द लिस्ट है।
20,000 IUs पर डे विटामिन डी जरूर लें। इसके साथ आप जिंक ले सकते हैं 50 mg पर डे। सप्लीमेंट अगर आप नहीं लेना चाहते तो अंडों में, नट्स में, बीफ में, रेड मीट में, इनमें जिंक होता है, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाया हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।